हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ओ लेवल और ए लेवल के पेपर नंबर 2 M2R5 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म बनाने के लिए पूछा गया, बट इसमें कुछ 3 क्वेश्चंस हैं। उन 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्म कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, राइट HTML5 कोड विथ CSS एज अ फॉलोइंग। इसमें हमें HTML5 का भी यूज करना है और साथ में हमें CSS का भी यूज करके बनाना है इस फॉर्म को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम, एज, ईमेल एड्रेस फ्रॉम द यूजर। 3 चीजें मुझे यहाँ पे बनानी है, पहला नेम, दूसरा एज और तीसरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस बनाना है। लेकिन वो भी एक यूजर, जो यूजर यहाँ पे डेटा को इनपुट करा सके उसके माध्यम से। फिर देखिए क्या बनाया है, सेकंड नंबर पे क्रिएट ए सबमिट बटन बनानी होगी एंड सेंड टू डेटा, मतलब एक सबमिट बटन भी मुझे कंप्लीट यहाँ पे क्रिएट करना है। थर्ड पॉइंट क्या करें, द हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड हैव अ बैकग्राउंड कलर एंड अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे मुझे एक हेडिंग बनानी है, जैसे कि देखिए मैंने बना के रखा है हेडिंग। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और साथ में ही इसका फॉन्ट कलर भी, फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये इस तरीके का ही मुझे कंप्लीटली वेब पेज बनाना है। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए और प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोटपैड का यूज कर दिया। तो मैं आज कोडिंग आपको करके दिखाऊंगा नोटपैड प्लस प्लस में। देन मैं नोटपैड प्लस प्लस में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोड की स्टार्टिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ HTML, मैं देता हूँ यहाँ पे HTML में प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर लेता हूँ HTML से। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ हेड, मेरा ये हेड पार्ट हो जाएगा और हेड पार्ट में मैंने दे दिया यहाँ पे, अब हेड पार्ट भी हो गया। अब इस हेड पार्ट में मैं देता हूँ यहाँ पे टाइटल को देता हूँ और टाइटल में मैं देता हूँ HTML फॉर्म और HTML फॉर्म दे दिया और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। देखिए मेरा टाइटल यहाँ पे प्रॉपर्ली क्लोज हो गया। अब टाइटल क्लोज होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टैग बनाना है और मैं इस टैग को देता हूँ यहाँ पे स्टाइल टैग, क्योंकि मुझे यहाँ पे CSS का भी यूज करना है। तो मैं उसके बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव एज कर लीजिए या सेव कर लीजिए, मैं डेस्कटॉप पे ही फाइल बनाता हूँ। HTML फॉर्म के नाम से हमने यहाँ पे दे दिया फाइल हमारी और इसका एक्सटेंशन नेम होगा .html। ये मेरा वेब पेज बन गया। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे कलर में इफेक्ट आ गया। अब चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि उसने बता के रखा था कि मुझे सबसे पहला जैसा एक क्वेश्चन बता के रखा है कि आपको एक हेडिंग बनानी होगी और हेडिंग बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे HTML फॉर्म्स देना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग बनाने के लिए मैं कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर देता हूँ। देन मैं हेड को भी यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ, हेड भी मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देन बॉडी मेरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे बॉडी को ओपन कर लिया और बॉडी ओपन करने के बाद मैं वही हेडिंग बना लेता हूँ जो वहाँ पे दे रखी थी सबसे पहले H1 में। तो देखिए मैंने यहाँ पे H1 दे दिया। H1 में उसने क्या रखा है, HTML फॉर्म HTML फॉर्म दे दिया और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ, H1 को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मैं इस फाइल को मैं Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ और जो मेरा ये वेब पेज बना हुआ था मैं इस पे आउटपुट आपको दिखाऊँ। देखिए यहाँ पे HTML फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे उसने बोला था कि इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है और इसका फॉन्ट स्टाइल भी हमें चेंज करना है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसी CSS का यूज करना था तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्टर ले लेता हूँ और एलिमेंट सिलेक्टर का यूज किया H1 देने के बाद देखिए अब मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ। तो कोडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट डैश स्टाइल, मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे दिया और फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट स्टाइल्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ कैम्ब्रिया, मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल देखिए कैम्ब्रिया दे दिया। बैकग्राउंड कलर में चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ। जैसा कि वहाँ पे मैंने एक विंडो देखी थी तो यहाँ पे ब्लैक देता हूँ।
ब्लैक दे दिया। देखिए ब्लैक देने के बाद मैं इसका यूज करके दिखा दे रहा हूँ। ब्लैक जैसे हो जाएगा फिर मैं इसका फॉन्ट कलर जो होगा वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल कलर दे देता हूँ और कलर देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ व्हाइट, ग्रीन, येलो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ रेड। देखिए यहाँ पे मैंने रेड दे दिया, और रेड देने के बाद अब देखिए इस फाइल को मैं यहाँ से प्रॉपर्ली सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद मुझे वेब पेज पे देखना था। तो देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ और अपने वेब पेज को ओपन करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है सेंटर में होना चाहिए। तो मैं सेंटर देने के लिए फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन लगा लेता हूँ। टेक्स्ट LIGN टेक्स्ट लाइन कर लेता हूँ और सेंटर, मैंने टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर दे दिया। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल पे और यहाँ से मैं सेव कर लिया और अपने वेब पेज पे जाके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये HTML फॉर्म्स लिखा हुआ डिस्प्ले करने लगा। तो इस तरीके से मैंने ये हेडिंग बना लिया, इसका फॉन्ट कलर भी यहाँ पे प्रॉपर्ली चेंज कर लिया। तो जैसा आप क्वेश्चन में बोला गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंजमेंट प्रॉपर्ली कर लिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस हो गई कि यहाँ पे इसका स्टाइल नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ना लिख के मैं यहाँ पे फैमिली लिखूंगा। तो यहाँ पे FAMILY फैमिली का यूज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और मैं वेब पेज पे जाके अपने रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया इसका स्टाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टाइल अपने अनुसार चेंज करके जो भी आपको फॉन्ट देना होगा वो फॉन्ट आप देखें यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अब स्टाइल लगाता हूँ, ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म टैग यूज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फॉर्म बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यूज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक बी टैग लगा लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। जो जितने भी हमें टेक्स्ट देना वो सारे के सारे बोल्ड हो जाने चाहिए। बोल्ड होने के बाद मैं नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और नेम देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट टाइप लगा लेता हूँ जो कि मुझे जरूरत है, इनपुट टाइप। अब देखिए इनपुट टाइप में क्या देता हूं, सॉरी यहाँ पे टाइप कर लेता हूं। इनपुट टाइप देने के बाद मुझे क्या करना होगा, इनपुट टाइप में मुझे क्या देना है, टेक्स्ट देना, क्योंकि मुझे उसमें फिल क्या करना था, टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल कर लेता हूँ और मैं टेक्स्ट फिल करने के बाद फिर आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आउटपुट पे जाता हूँ और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेम और उसका यहाँ पे बॉक्स आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ साथ में यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिख के आए कि उस बॉक्स में, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे नेम और इस बॉक्स में कुछ डिस्प्ले भी नेम या प्लेस होल्डर दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगाना चाहूंगा। तो उसके साथ में मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। तो ID नेम इज इक्वल टू मैं डबल कोड में मैं दे देता हूँ नेम और नेम देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नेम और नेम इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ नेम। तो मैंने दे दिया नेम। अब देखिए आईडी में भी मैंने नेम दे दिया और नेम में भी नेम दे दिया। और ये क्या होता है, एक सिंपल तरीके से फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा HTML5 का यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया। आईडी में मैंने नेम और उसी नेम को मैंने यहाँ पे नेम में कॉल कर लिया। साथ में मैं दे देता हूँ प्लेस होल्डर। देखिए मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दिया। अब प्लेस होल्डर में जो भी डिस्प्ले कराना है तो वो आप यहाँ डिस्प्ले करा सकते हो। तो मुझे यहाँ प्लेस होल्डर में नेम डिस्प्ले कराना चाहे, नेम मैंने डिस्प्ले करा लिया और डिस्प्ले कराने के बाद मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे जाके और रन कर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके के हमें यहाँ पे डिस्प्ले करता हुआ नजर आ गया। अब देखिए इतना पार्ट तो मेरा नेम वाला क्लियर हो गया। मैं एज बनाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 बार BR टैग लगा लेता हूँ, लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ जिससे कि आसानी से हमें क्लियर हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा और BR टैग लगा लेता हूँ और एक बार BR का थोड़ा सा स्पेस और देने के लिए हमने यहाँ पे एक और BR का यूज कर लिया। करने के बाद फिर अब मुझे क्या करना है, एज करना है। क्या लिखना है, एज। तो सिंपल से ऐसा ही जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही हम यहाँ पे एज का भी बना सकते हैं। तो मैं इसी पूरी लाइन को चाहे तो आप लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी करके और इसी को जस्ट नीचे कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। बस यहाँ पे आपको चेंज करना है एज को। तो मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ और यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ था इस प्लेस होल्डर में मैं एज दे देता हूँ और देखिए यहाँ पे एज हो गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अपने गूगल पे जाता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे नेम भी हो गया और सिंपल तरीके से एज भी आपको डिस्प्ले करने लगी। इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था कि नेम भी हो गया, सॉरी नेम भी हो गया, नेम के बाद हमें ईमेल, एज के बाद हमें ईमेल लेना था। तो अब देखिए मैं ईमेल ले लेता हूँ किस तरीके से। तो बस सिंपल सा वही रखना है जो भी हमने लिया था। यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और इसी के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, ईमेल। तो देखिए मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ
और मेल, देखिए मैंने ईमेल दे दिया। और प्लेस होल्डर में देखिए यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या रखना है मुझे, ईमेल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर, इसमें भी टेस्ट भी दे सकते हैं या ईमेल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ईमेल दे दिया यहाँ पे, और साथ में मैंने यहाँ पे भी ईमेल दे दिया। अब देखिए प्लेस होल्डर में भी चाहे तो आप @ लगा के भी ईमेल वगैरह gmail.com वगैरह दे सकते हैं, या जो भी आपको यहाँ पे देना है। तो अब मैंने जैसे ईमेल दे दिया तो देखिए यहाँ पे ईमेल शो करने लगेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया, मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और गूगल पे जाके अपने रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ईमेल शो करने लगा। अगर आपको ईमेल आईडी कंप्लीटली डालना है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि @ ठीक है gmail.com, ये भी डिस्प्ले कराना अगर आप चाहते हैं तो कंट्रोल से सेव कर लीजिए और वेब ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे। देखिए @gmail.com वगैरह भी ऐसा यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, इतना तो हमारा काम बन गया, मुझे एक सबमिट बटन बनानी है एक सिंपल तरीके से। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट बटन बनाने के लिए क्या करता हूँ, सिंपल सा इनपुट टाइप यूज कर लेता हूँ। इनपुट टाइप दे देता हूं, टाइप में दे देता हूं क्या देना है, सबमिट देना है। तो मैं यहाँ पे देता हूं सबमिट दे दिया। और सबमिट देने के बाद फिर मैं इसकी वैल्यू, अगर देखिए यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेता हूं और अपने वेब पेज पे जाके मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे सबमिट बटन आ चुकी है एक सिंपल तरीके से। देखिए सबमिट बटन है यहाँ पे डिस्प्ले करने लगी। तो देखिए यहाँ पे सबमिट बटन आ गई है। अगर यहाँ पे सबमिट, कभी कभी क्या होता है सबमिट नहीं लिख के आता है, तो फिर आपको यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे स्पेस देके फिर वैल्यू इज इक्वल टू, आप यहाँ पे सबमिट भी दे सकते हैं, सबमिट भी देखते हैं। कंट्रोल से सेव कर दिया और अपने ब्राउजर पे जाके मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, तब भी देखिए प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्राउजरों में प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे यहाँ पे सबमिट ना लिख के आने की वजह से, तो फिर हमें ये पार्ट जो एक्स्ट्रा वाला है वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बी को क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे बी को ओपन किया था, बोल्ड हो गया ओपन। मैं यहाँ से फॉर्म को भी क्लोज कर लेता हूँ, ये मेरा फॉर्म भी टैग यहाँ से क्लोज हो जाएगा। एंड फॉर्म टैग क्लोज होने के बाद मैं फिर क्या कर लेता हूँ, बॉडी को क्लोज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बॉडी भी हमारी क्लोज हो गई प्रॉपर तरीके से, और बॉडी क्लोज होने के बाद मैं प्रॉपर तरीके से जो है HTML को भी क्लोज कर लेता हूँ। तो जिससे हमारा एक कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरी कंप्लीटली कोडिंग हो चुकी है। जैसे कि HTML बनाया, हेड बनाया, टाइटल में हमने दे दिया था स्टाइल, और स्टाइल को भी हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे हेड क्लोज कर दिया, बॉडी, और ये प्रॉपर तरीके से फॉर्म बनाया। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो मैं देखिए यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा इफेक्टिव नजर आने लगेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजमेंट कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा आपका जो कोड है आसानी से अच्छा थोड़ा दिखने लगेगा और प्रॉपर्ली थोड़ा सा और कंफर्ट। हाँ देखिए हो गया। मैं इसको भी यहाँ से कर लेता हूँ, बी मेरा रहेगा, फॉर्म के नीचे कर लेता हूँ, बॉडी के पास कर लेता हूँ, और इसमें पार्ट, तो एक थोड़ा सा इफेक्टिव दिखने लगेगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव कराने के बाद मैं इसको आपको दिखा देता हूँ वेब पेज पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो देखिए जैसा हमने चाहा था वैसा ही एक सिंपल पेज यहाँ पे बन गया। तो ये सोचिए कि छोटी सी कोडिंग की वजह से आपको, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो O लेवल के या A लेवल के जो हमारा सेकंड पेपर है वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग, उसमें आप पूरे के पूरे 40 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।